नई नवेली दुल्हन। ममता से कुछ सीखो तुम, घर कितना व्यवस्थित रखती है। माँ तो थी नहीं तुम्हारी, कुछ भी सीख कर नहीं आई हो। एक भी काम ढंग से नहीं आता, क्या क्या सिखाऊं इसे। सोचा था बहू आएगी तो कुछ आराम मिलेगा, लेकिन मेरे तो नसीब ही फूट गए। बड़ी भाभी किस्मत वाली है जो ममता जैसी बहू मिली, पूरा घर संभालती है। मजाल उफ तक कर दे। सुमित्रा जी अपनी नई नवेली बहू को कोस रही थी। उनकी बहू अंजलि को कोरोना के कारण वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ था। जब से वर्क फ्रॉम होम मिला तब से अंजलि की जिंदगी में सासू माँ नाम की हल्की फुल्की धारा सुनामी बनकर हलचल मचा रही थी। अब अंजलि उन्हें हर समय घर पर दिखती थी तो अब हर समय वह उसकी बुराइयां ढूंढती रहती थी और दुनिया भर की सारी बहुओं से उसकी तुलना करती थी। ममता भाभी की शादी 20 साल पहले हुई थी। वह अंजलि के पति धर्मेश के ताऊ जी के बेटे की पत्नी थी। अंजलि और उनकी तो तुलना करना बेकार था। अब कोई सीखची पहलवान की धारा सिंह से तुलना थोड़ी हो सकती है। अब अगर मछली पक्षी को आकाश में उड़ता देख और पक्षी मछली को जल में तैरता देख परस्पर तुलना करे तो दोनों को ही अपने आप में कमियां नजर आएंगी, जबकि दोनों में ही अपनी जगह कई खूबियां हैं। इसलिए ममता भाभी और अंजलि की तुलना करना बिल्कुल बेमानी थी। तब ही दरवाजे की घंटी बजी। धर्मेश के ममेरे भैया और उनकी बीवी मनीषा आए थे। सुमित्रा जी तो अपने कमरे में लेटे लेटे ही बड़बड़ा रही थी, अतः दरवाजा खोलने अंजलि ही गई। मनीषा भाभी को देखते ही अंजलि रुआसी होकर बोली, भाभी आप इतना अच्छे से तैयार होकर आई हो ना। अब आपके जाते ही मम्मी जी मुझे सुनाएंगी और कहेंगी, देख मनीषा भी नौकरी करती है लेकिन कितने अच्छे से सज संवर कर रहती है, तेरी तरह नहीं जो हमेशा ऐसे ही घूमती है। लोग सोचते होंगे बेचारी कितना दुखी है, सास खूब तंग करती होगी, घर में न जाने कितने काम हैं जो इसे ठीक से तैयार होने का भी टाइम नहीं मिलता। लोगों का मुंह थोड़े न बंद कर सकते हैं, यहाँ पर तो अपना सिक्का ही खोटा है। मम्मी जी कभी मुझसे खुश ही नहीं होती, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं उन्हें कभी खुश नहीं कर पाती। इतने में ही सुमित्रा जी भी अपने कमरे से बाहर आ गई थी। उनको देखते ही अंजलि चुप हो गई थी। मनीषा को अंजलि पहले भी अपनी समस्या बता चुकी थी। एक आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर लड़की को ऐसे टूटते देखना मनीषा को अच्छा नहीं लगा था। मनीषा अंजलि के साथ किचन में आ गई थी। देखो अंजलि, मैं जानती हूँ तुम अभी किचन का सारा काम देखती हो, रोज नई नई डिशेस बनाकर बुआ जी को खुश करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मेरी एक सीख अगर तुम्हें सही लगे तो याद रखना, हम किसी को भी 100% खुश नहीं कर सकते। अगर तुम 10 काम सही करोगे और 11वें काम में थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो वह एक गलती बहुत भारी हो जाती है। सासू माँ तो गलती न होते हुए भी गलती ढूंढ निकालने वालों में से एक होती है। तुम अपने लिए एक सीमा निर्धारित कर लो, मनीषा ने उसे समझाते हुए कहा। भाभी मैं सोचती थी कि मुझे सही में कुछ नहीं आता, क्योंकि मेरी माँ तो बचपन में ही चल बसी थी। सोचा था सासू माँ में ही मुझे मेरी माँ वापस मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मम्मी जी तो मुझसे हमेशा ही नाराज रहती है। आप किन सीमाओं की बात कर रही हो? अंजलि ने पूछा। अरे यार, घर के काम काज करने की तुम उतना ही करो जितना कोरोना संकट के समाप्त होने के बाद कर सको। तुम जितना ज्यादा प्रयास करोगी, बुआ जी की उम्मीदें तुमसे उतनी ही बढ़ती जाएगी। तुम उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए अपने आप को पूरा गला भी दो न, तब भी उम्मीदें किसी की पूरी नहीं कर सकती हो। इसलिए उतना ही करो जितना तुम अपनी क्षमताओं के अनुसार कर सकती हो। सासू माँ तो है ही एक ऐसा इंसान जिसे तो शायद भगवान भी कभी खुश न कर पाए।
मनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा। भाभी, आप शायद सही कहती हो। अंजलि ने कहा। अरे अंजलि, चाय बना रही है या बीरबल की खिचड़ी? ममता तो अब तक चाय पानी पिलाकर खाना भी बना देती। ऐसी फुर्तीली औरत मैंने आज तक नहीं देखी। सुमित्रा जी बोल रही थी। कुछ भी कर लो, सासू माँ तो बुराई ढूंढ ही लेगी, तो फिर क्यों परेशान होना? अंजलि और मनीषा दोनों ने एक साथ कहा और खिलखिलाकर हंस पड़ी।